तो स्टार्ट करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी एंड सीडी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, कैसे इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसमें हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे भाई। देखो ये नेफ्रॉन, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल बन गया। ये हम लोग का क्या बन गया, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये पीसीटी, ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया पीसीटी, समझे, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है। ये क्या बन गया, लूप ऑफ फेंडले, ये क्या बन गया भाई, लूप ऑफ फेंडले, लूप ऑफ फेंडले, ठीक है। ये थिन असेंडिंग लिम्फ, ये आपका क्या बन गया, थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, थिन असेंडिंग लिम्फ एंड थिक असेंडिंग लिम्फ, समझे। इसके बाद क्या बनेगा आपको, इसके बाद आपका डीसीटी, ये देखो ये आपका क्या बन गया, डीसीटी, क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया डीसीटी, ये क्या बन गया भैया, डीसीटी, ठीक है। डीसीटी आपका किस में ओपन करता है, डीसीटी ओपन करता है स्ट्रेट ट्यूब में, समझे ना। आखिर में डीसीटी किस में ओपन करता है, डीसीटी ओपन करता है किसमें, स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोला जाता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो आखिर में डीसीटी किस में ओपन करता है भाई, स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो डीसीटी ओपन करता है स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोला जाता है भैया, जिसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसे बोला जाता है, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में डीसीटी किस में ओपन करता है, स्ट्रेट ट्यूब में ओपन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है, देखो इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट, समझे, इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, समझ आप, इन्हें इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। तो इसे बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये आपको पता, ये तो आपको पता, ये हम लोग का है पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, और ये हम लोग का, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ, ये लूप ऑफ फेंडले, आप ओवरऑल समझो, क्या ओवरऑल समझ लो कि हम लोग का ये लूप ऑफ फेंडले, ये डिसेंडिंग लिम्फ, ये थिन असेंडिंग लिम्फ, ये थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। तो ये लूप ऑफ फेंडले होगा, ये हम लोग का लूप ऑफ फेंडले, क्लियर है, समझे ना, लूप ऑफ फेंडले हो गया ये। और ये हम लोग का क्या है, डीसीटी, ये क्या है भैया, ये है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सीडी मींस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो आपको समझना है भैया कि आखिर में डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ है आपको कि डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में अकर होता है हम लोग का, जिसे बोलता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। नाम से ही समझो इसका काम, ठीक है, नाम से ही समझो इसका काम, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, नाम से ही समझना इसका काम। इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कंडीशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन होगा, कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। अगर आप समझो, अगर आप, ठीक है, पहले आप समझ लो कि आखिर में, ठीक है, क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में कब ये काम करेगा, किस कंडीशन के हिसाब से इसका काम करता है, किस कंडीशन के हिसाब से ये रीअब्जॉर्ब करता है। मैं इसको प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा मतलब समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है कहां पर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर इन डीसीटी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि डीसीटी में आपके एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है और एडीएच भी एक हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं प्रेजेंट, डीसीटी में होते हैं प्रेजेंट। ये दोनों हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं भैया, ये दोनों हार्मोन के रिसेप्टर हम लोग के डीसीटी में होते हैं प्रेजेंट, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसमें आपके देखो डीसीटी में क्या होता है, इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, इसमें आपके देखो क्या होते हैं भैया, कैसे होता है, देखो कि एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इसमें आपके
एल्डोस्टोन एंड आपके इसमें एल्डोस्टोन एंड एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं भैया, एल्डोस्टोन एंड एडीएच के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, समझ आपको, एल्डोस्टोन एंड एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट, एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट। इसमें आपके एल्डोस्टोन एंड एडीएच के रिसेप्टर क्या होते हैं भाई, एल्डोस्टोन एंड एडीएच के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। एडीएच, एल्डोस्टोन एंड एडीएच का रिसेप्टर क्या होता है, इसमें डीसीटी में इनके रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, डीसीटी में इनके रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। इसकी के कारण, ठीक है, यही आपके एल्डोस्टोन एंड एडीएच क्या करवाएंगे भैया, एल्डोस्टोन तो आपके सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा एंड एडीएच आपका क्या करवाएगा, एडीएच हम लोग का करवाता है क्या, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। समझ है आपको। तो फंक्शन क्या, इनका फंक्शन देखेंगे कि आखिर में एल्डोस्टोन एंड ये तो हमको समझ आया भाई, हमको जहां तक समझ आ रहा है, ठीक है, कहां तक समझ है अभी तक, हम लोग को ये समझ आया कि डीसीटी में होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कंडीशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी में। ठीक है, ये समझ गए। हम लोग एक और चीज समझ आया भैया, क्या, हम लोग को ये भी समझ आया कि एक्चुअल में एल्डोस्टोन एंड एडीएच ये दोनों हार्मोन है। क्या है भैया, हार्मोन है। ठीक है, और इनके रिसेप्टर, ठीक है, एल्डोस्टोन, ठीक है, एल्डोस्टोन एंड एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट कहां प्रेजेंट है, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट है कहां पर, डीसीटी में, समझे ना। तो एल्डोस्टोन एडीएच रिसेप्टर जो कि डीसीटी में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो आखिर में इनके रिसेप्टर हैं भैया, कोई भी हार्मोन है उनका क्या होता है, कोई भी किसी भी हार्मोन का होता है रिसेप्टर, और हार्मोन जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तभी क्या होता है उसका फंक्शन। ठीक है, हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बिना हार्मोन के, मतलब बिना रिसेप्टर के हार्मोन कोई उसका कोई तत्व नहीं है, ठीक, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बिना रिसेप्टर के। ठीक है, समझे। तो वही बात है कि आखिर में जब अपने रिसेप्टर से, मतलब एल्डोस्टोन एडीएच से बाइंड करेंगे तब ये काम करेंगे। तो आखिर में क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या फंक्शन है एल्डोस्टोन एडीएच का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो आखिर में क्या करेंगे भैया, आप देखो ये, ठीक है, क्या इनका फंक्शनिंग होता है आपको समझना है कि एल्डोस्टोन, ठीक, आप देखो कि एल्डोस्टोन एंड एडीएच, एल्डोस्टोन, ठीक है, एल्डोस्टोन एंड एडीएच, ठीक, एल्डोस्टोन क्या करवाता है भैया, ये आपका करवाता है, क्या करवाता है, ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ये सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझे। तो आखिर में ये क्या करवाता है, देखो ये आपका करवाता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है भैया, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन का Na+ मीन सोडियम आयन। ठीक है, तो एल्डोस्टोन किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम आयन का ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टोन। ठीक है, अब बात करेंगे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच किसे बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, समझे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्लियर। तो आखिर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन आखिर में ये क्या करवाता है भैया, क्या फंक्शन करवाता है, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, इसमें आप देखो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है भैया ये वाटर का। ठीक है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, H2O मीन्स वाटर का। ठीक है, तो एडीएच किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है भाई, ये आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझे, एडीएच आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो आपको क्या समझे कि हम लोग ने समझ लिया भैया कि आखिर में एल्डोस्टोन जो कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, एल्डोस्टोन जो कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, एंड एडीएच जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इसका आंसर मिला, क्या मिल गया आपको कि आखिर में डीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में हम लोग के सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। डीसीटी में क्या होता है,
DCT में आपका किसका होता है रीएब्जॉर्प्शन, इसमें आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है, सोडियम आयन एंड वाटर का इसमें रीएब्जॉर्प्शन, समझे ना। तो आखिर में DCT में किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, DCT में आप खुद देखो इसमें आपके सोडियम आयन एंड वाटर का क्या होता है, इसमें सोडियम आयन एंड वाटर का इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो DCT में समझ है आपको किसमें आपके सोडियम आयन एंड वाटर का इसमें रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है भैया, वाई, आखिर में इसमें सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्योंकि DCT में आपके एल्डोस्टेरोन एंड ADH के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, समझे, ठीक है, समझे नहीं समझे कि आखिर में DCT में क्या होते हैं भाई, एल्डोस्टेरोन एंड ADH के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। कलेक्टिंग डक्ट में भी आपके क्या होते हैं भैया, इसमें भी आपके क्या होता है, इसमें भी ADH रिसेप्टर प्रेजेंट, ठीक है, ADH रिसेप्टर इज प्रेजेंट, ठीक है। DCT में भी हम लोग के क्या होते हैं समझना, इसमें भी आपके ADH रिसेप्टर इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें भी आपके ADH के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, मतलब DCT मतलब समझे ना कि कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी आप समझो कि ADH के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, ADH के रिसेप्टर होते हैं, मतलब इसमें भी आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें भी क्या होता है देखो, इसमें भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में ADH के रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ है भैया, हम लोग के कलेक्टिंग डक्ट में भी प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, समझे कि कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होगा, इसमें भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और आपको यह भी समझना है कि ठीक है, स्मॉल अमाउंट के यूरिया, ठीक है, इसमें आप देखो कि CD में कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन, इसमें आप देखो कि क्या देखो भाई कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से आपको समझना है कि इससे आपका यूरिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, यूरिया का भी क्या हो जाता है भैया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, फॉर टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आप समझो, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आप देखो कि DC मतलब कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है भैया, हम लोग के कलेक्टिंग डक्ट से हो जाता है यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, किसको मेंटेन करने के लिए भाई, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, समझे। तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आप देखो इसमें क्या होता है भैया, इस टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, इसके ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होता है भैया, बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में क्या होता है, यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी यहां से क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कट करके समझा दिया भैया कि एक्चुअल में DCT एंड CD, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट मतलब DCT मतलब डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड CD में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसके किसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो DCT में आपके एल्डोस्टेरोन एंड ADH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में हम लोग के ADH के रिसेप्टर होते हैं सिर्फ, ठीक है। अब बताऊंगा मैं आपको रीजन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है, मैं तो आपको बताया था, कंडीशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन। अगर आप कंजूसी कर रहे हो भैया, अगर आप कंजूसी कर रहे हो, पानी कम पी रहे हो, ठीक है, आपके बॉडी में पानी की कमी है, ठीक है, तो आपका बॉडी क्या करेगा भैया, आपका बॉडी का स्पेशल मैकेनिज्म है, ठीक है, क्या करेगा, आपको क्या करेगा, जितना भी वाटर है वो सारे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जितना भी आपके बॉडी में वाटर है क्या होगा, उनका रीएब्जॉर्प्शन।
तो ये आपके हार्मोन ये हार्मोन क्या होंगे आपके रिलीज होंगे, ठीक है। एडीएच हार्मोन क्या होगा भैया आपका रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन भी आपका क्या होगा इसमें आप समझो रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि आपको वाटर को बचाना है, वाटर को आपको यूरिन से जाने नहीं देना है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है। क्यों भाई, आपके बॉडी में पानी की कमी, पानी नहीं पी रहे हो भैया, आप कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। तो आपके इसमें क्या होगा, इससे आपका कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, अब आपका क्या होगा इसमें कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, सोडियम आयन का भी एंड एडीएच का रिसेप्टर आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम आयन का भी रिसेप्टर मतलब एल्डोस्टेरोन, ये आपके दोनों हार्मोन रिलीज होंगे, ये दोनों हार्मोन रिलीज होंगे और रिलीज होंगे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और इससे फिर क्या होगा आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। आप खुद देखना, आप खुद अनुभव कर चुके हो, आप खुद ठीक है कर कभी न कभी अपने लाइफ में कभी न कभी देखे होगे आपने कि जब आप कम पानी पीते हो तो आप कम यूरिन करते हो। नोटिस क्या है आप कभी आपने बिल्कुल क्या हुआ कि आप जब कम पानी पीते हो तो कम यूरिन करते हो। क्यों भैया, क्योंकि आपका बॉडी में स्पेशल मैकेनिज्म है भैया, सारा पानी सारा वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। जितने भी उसमें आयन्स हैं, सोडियम आयन, वाटर का, सब चीज का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। आप कंसंट्रेट यूरिन, ठीक है, जितना कम पानी उतना ही ज्यादा क्या होता है कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होता है। जितना कम पानी उतना कम उतना ही थोड़ा सा यूरिन आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि आपके हार्मोन, ये सारे हार्मोन काम करने लग जाते हैं भैया। अगर किसी के बॉडी में अगर एडीएच काम नहीं करेगा, अगर मेरे को बताओ किसी के बॉडी में अगर ये एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच हार्मोन, ठीक है, दोनों हार्मोन किसी के अंदर कम सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर ये दोनों हार्मोन का लेवल कम है, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच का हार्मोन का लेवल किसी के अंदर कम है, तो क्या होगा भैया, मोर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा या मोर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। बस मेरे को ये बताओ कि मोर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा कि मोर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। आंसर क्या है भैया, अगर ये क्या करता है भैया, नाम में समझो ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भैया क्या करेंगे, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। अगर ये ही नहीं होंगे तो वाटर जो है ये आपका सारा वाटर यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाएगा भैया, बाहर निकल जाएगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, समझे ना। तो मोर डाइल्यूट आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा अगर लेस आपके एल्डोस्टेरोन एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, तो मोर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, समझे ना। मोर डाइल्यूट क्या होगा भैया, यूरिन का प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको समझना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, ठीक है। जब भी आप समझो कि आप कंजूसी करोगे तो आपका हार्मोन रिलीज होंगे और फिर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो बॉडी अपना क्या करता है, किसको मेंटेन करता है भाई, बॉडी अपना होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को अपना मेंटेन करता है, हर चीज को, समझे ना। समझे नहीं समझे भैया, बॉडी हम लोग का पूरा कितना कॉम्प्लेक्स है उसको आप समझ नहीं सकते। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ कि इतना कॉम्प्लेक्स भैया। जब आप ठीक है इसको डिटेलिंग में जाओगे, ठीक है, देखोगे कि एक्चुअल में और इसका अंदर में बहुत सारा डिटेल में है, लेकिन आपके सटेम नहीं है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सिस्टम है जो काम करता है, ठीक है। सब सिस्टम जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे आपके जितने भी बॉडी में सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स मिलजुल कर काम करते हैं, प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तभी हम लोग हेल्दी हैं। यही सिस्टम के ग्रामर है, ठीक है, समझ आपको। तो जब ये काम करेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक है भैया, कोई सिस्टम काम नहीं किया फिर बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल है, आपको समझ आया कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, कि आखिर में क्या क्या चीज का रीअब्सॉर्प्शन होगा, उसको मैंने आपको बताया कि आखिर में डीसीटी एंड सीडी में क्या क्या चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है, इसको हम लोगों ने देख लिया। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।